15-16 बरस की उम्र लगने के साथ ही स्त्री के जीवन में बहुत से शारीरिक बदलाव आने लगते हैं और इसमें सबसे अहम होता है मासिक धर्म की शुरुआत। शहरों में ही जब इस तरह के विषयों को लेकर संकोच का दायरा बना हुआ है, फिर गांवों में तो इस पर बातचीत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन स्व सहायता समूह ने ये बीड़ा उठाया। स्व सहायता समूह की समझाइश रंग भी लाई। महिलाओं ने इस मुद्दे पर न सिर्फ अपनी मुश्किलें साझा करनी शुरू की, मुश्किलों का रास्ता भी तलाशा और समूह बनाकर स्व सहायता के फंड से सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम शुरू किया। घर में रहते थे, फालतू थे, तो कुछ अपना करते हैं तो इसमें हम लोगों को कुछ मिल भी जाता है, तो बच्चों का भी काम चलता है, हम लोगों के भी हाथ में दो पैसे रहते हैं। हम लोगों ने भी सोचा सर कि जैसे हम लोग टीवी पर देखते हैं कि सब महिलाएं कैसे निकलती हैं बाहर और काम करती हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि सर हमें भी कुछ करवाइए ताकि हम भी निकले घर से बाहर और देखें बाहर की दुनिया कैसी है, क्या है। फिर हम लोगों ने ये काम शुरू किया सर। अब इतना है कि थोड़े दो पैसे अपने पास में भी रहते हैं, अपना वातावरण भी बदल जाता है, टाइम पास भी हो जाता है। स्व सहायता समूह ने अपने प्रोडक्ट यानी इन सैनिटरी नैपकिन्स को नाम दिया है माई केयर। नाम से ही जाहिर होता है कि जिसमें स्त्री की देखभाल है, परवाह है। छतरपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हाथ से तैयार हुए ये सैनिटरी नैपकिन आज आसपास के गांवों के बाजारों में उपलब्ध हैं। मुकाबला भी बड़ा है। बरसों से जिनका बाजार बन चुका हो, 60 रुपए वाले सैनिटरी नैपकिन्स के बाजार में दीगर ब्रांड्स की बराबरी। इसी मकसद से इनकी पैकिंग भी उसी अंदाज में की गई है। फिलहाल इन सैनिटरी नैपकिन्स का मूल्य प्रति पैकेट 16 रुपए रखा गया है। बाजार में हम ये खरीदते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने गांव की महिलाओं को ये सलाह भी देती हूँ। हमारे समूह की महिलाएं जब गांव में जाती है और ये चीज़ बेचती है तो गांव की महिला को अपनापन सा लगता है कि अपने कोई गांव की बहनें आई है और ये चीज़ मतलब एकदम सस्ती मिल जाती है, उसके अलावा कि इससे कोई नुकसान नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, लिहाजा कारोबार से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं। मुंह पर कपड़ा और हाथों में दस्ताने पहन लेने के बाद ही ये महिलाएं अपना काम शुरू करती हैं। जागरूक हुई गांव देहात की ये महिलाएं इस कारोबार के साथ खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही हैं। ये महिलाएं अपनी ही जैसी तमाम और स्त्रियों को स्वस्थ तन, मन और स्वस्थ जीवन का पाठ घर घर जाकर पढ़ा रही हैं। देखो आज हम आपको एक अच्छी बात बतावे यहाँ आए हैं। देखो अगर जैसे आप लोग कपड़ा यूज करती हैं तो उससे हमें गंदगी फैलती है ना, हाँ कई प्रकार की बीमारियाँ फैलाते हैं। कपड़ा यूज नहीं करना है, कपड़े से कई बीमारियाँ होती हैं। कपड़े से बीमारियाँ होती हैं और अपन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। इसके यूज करने से कोई बीमारी नहीं फैल सकती है। जैसे अम्मा आज आप करोगी, कल आप अपने बच्चन का बताओगी, अपनी बेटियन को, बहुअन को भी बताओगी कि आप ये यूज करो। लो बेटा। घर के कामकाज से फारिग होकर जमा हुई ये महिलाएं मोहल्ले पड़ोस की गपशप के लिए इकट्ठा नहीं हैं। ये यहाँ अपने जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े उस विषय पर संवाद कर रही हैं जिसके विषय में बातचीत करने में भी ये अपने घर में झिझकती रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं इन्हें बता रही हैं कि कैसे महीने के मुश्किल दिनों में महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। स्व सहायता समूह ने एक तरफ महिलाओं को जहां सुरक्षित और स्वस्थ शरीर रखने का उपाय दिया है, तो रचना जैसी लड़कियों को इस कारोबार के सहारे जीने की नई राह भी मिली है। वक्त रहते पोलियो की दवा न मिल पाने से रचना का एक पैर पोलियोग्रस्त हो गया था। स्कूल की दहरी भी नहीं देखी रचना ने, फिर जैसे तैसे मजदूरी के सहारे गुजर कर रही थी। लेकिन स्व सहायता समूह से जुड़ जाने के बाद उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा है। वो सैनिटरी नैपकिन्स के काम से जुड़ जाने के बाद महीने के 2-4 हज़ार रुपए कमा लेती है। हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, एक जो कछु मिल जाते धंधे में वो काम कर लेते हैं और वो में अपना गुजारा चलते हैं। छतरपुर जिले के 2 गांवों से हुई थी सैनिटरी नैपकिन के इस कारोबार की शुरुआत, लेकिन अब दूसरे गांव में भी दस्तक देने की तैयारी है।